ठंडियों में ड्राई स्किन का होना एक बहुत कॉमन इशू है। अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उसके कारण अगर आपकी स्किन में आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैक्स आने लगे हैं, कभी कभी उसमें से ब्लीडिंग भी होने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द का भी एहसास होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो विंटर्स में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर आपको भी ड्राइनेस का इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ करने के बाद भी अगर आपको ड्राइनेस से निजात नहीं मिल रही है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और यस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें आने वाले वीडियोस के। So hello everyone, I am Dr. Moulishri Soni, founder of Reva Home and Wellness Clinic, Bangalore. So after all, winters में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस क्यों होती है स्किन में? आफ्टर ऑल इसके रीजंस क्या हैं? तो सबसे पहला है एनवायरमेंटल कॉज। विंटर्स में जो एनवायरनमेंट में जो ह्यूमिडिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर है वो काफ़ी ड्राई होती है और उस ड्राइनेस की वजह से आपको जो है वो मॉइस्चर नहीं मिलता और उसके कारण आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। दूसरा है हमारी स्किन में पाए जाने वाले ऑयल ग्लैंड्स। अगर इन ऑयल ग्लैंड्स से जो सिक्रीशन होता है, जिसको हम सीबम कहते हैं, अगर उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। अब सीबम प्रोडक्शन कम क्यों होता है? विंटर्स में अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे, और एक्सेसिव गर्म पानी से नहाने के कारण जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, उनसे जितना भी ऑयल सिक्रीट होता है वो उस मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए इनफ नहीं होता। मीन्स ऑयल ग्लैंड्स की जो प्रोडक्शन होती है कम होने लगती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ठंड होने के कारण ना लोग हमेशा अक्सर हीटर के सामने या कि गैस के सामने अपने हाथों को पैरों को गर्म करते हैं, उसकी वजह से भी जो उनकी स्किन का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होने लगता है। तीसरा, लोग ठंड में काफ़ी ज़्यादा स्किन रूटीन जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनको ठंड बहुत लग रही होती है, एज सिंपल एज दैट। तो उसके कारण भी उनकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने लगती है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी स्किन होती है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, ठीक है, और साथ ही जो स्किन है वो 3 लेयर्स में बनी होती। तो आप सिर्फ ऊपर से बस स्किन को नरिश कर लेंगे और आप सोचेंगे कि आपकी स्किन सॉफ्ट बनी रहेगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस रहती है और अगर आप प्रॉपर डीप मॉइस्चराइजेशन नहीं करते हैं, डीप स्किन केयर नहीं करते हैं, तो आपको ड्राइनेस का सामना करना पड़ सकता है। चौथा मेन कारण है प्रॉपर वाइटामिन्स का सप्लीमेंटेशन ना हो पाना। अगर स्किन की सॉफ्टनेस को, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए विटामिन ए और विटामिन ई का प्रॉपर क्वांटिटी में इंटेक बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप विटामिन ई और विटामिन ए एक अच्छे बैलेंस्ड फॉर्म में लें, काफ़ी ज़्यादा रिच ग्रीनी वेजिटेबल्स लें। इसके अलावा कई बार काफ़ी सारी अंडरलाइंग स्किन कंडीशंस ऑलरेडी होती हैं, जैसे पहले से अगर किसी को ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा इशू रहा हो या कि किसी की फैमिली में हिस्ट्री रही हो ड्राइनेस की, तो ये भी एक कॉज हो सकता है आपकी इस ड्राई स्किन होने का। और फिर विंटर्स में आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन सिम्टम हो जाता है कि ट्रिगर फैक्टर हो जाता है आपकी ड्राइनेस को और एनहांस कर देने में। कुछ लोग को पर्टिकुलर कुछ टाइप की डिसीजेस भी होती हैं, स्किन डिसीजेस होती हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और कई लोग को बहुत ज़्यादा कंटिन्यूशन में हाथ धोने की आदत रहती है, उसके लिए आपको सेपरेटली डॉक्टर से मिलना ज़रूर चाहिए कि आफ्टर ऑल आप इतना ज़्यादा क्यों हाथ धोते हैं। ज़रूरत नहीं भी है आपको, जैसे आपने थोड़ा सा भी किसी चीज़ को टच कर लिया तो आपको लगेगा अरे बहुत ज़्यादा डस्ट है। सो बेसिकली हम इसको OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि कई बार लोगों की हैबिट होती है कि वो बार बार हाथ धोते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट रीज़न है वो ये है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स। कई बार आप लोग बिना जो भी आप सोप्स यूज़ कर रहे हैं या कि मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल कंटेंट होता है, जिसकी वजह से भी ड्राइनेस बढ़ सकती है। तो कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले आप उसकी कंटेंट ज़रूर देख लिया करिए कि उसमें कितना केमिकल कंटेंट है और कितना नेचुरल कंटेंट है, तो वो आपकी बॉडी को कितना ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब ड्राइनेस के कारण कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेनली ठंड में ड्राइनेस के कारण सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि स्किन कितनी ज़्यादा खिंच रही है, बहुत ज़्यादा पुलिंग होती है उसमें। और
फिर उसके बाद एकदम स्किन वाइट होने लगती है, फ्लेक्स जैसी निकलने लगती है। और अगर आप नहाने के काफ़ी देर बाद अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो वो मॉइस्चराइज़र अपर लेयर में ही रहता है और फिर थोड़ी देर बाद वो एकदम ऐसा वाइट फ्लेक्स के जैसे झड़ता है, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे क्या हो रहा है। लेकिन स्पेशली ये इसलिए होता है क्योंकि पोर्स जब बंद हो जाते हैं, अगर उसके बाद आप कोई भी क्रीम अप्लाई कर रहे हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहती है और वो सुपरफिशियल ही रहती है, वो इंटरनली नहीं जाती है। फिर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होने के कारण कई बार लोगों को इचिंग होती है और वो कई बार वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है इचिंग की वो कन्वर्ट हो जाती है स्क्रैचिंग में भी और फिर वहाँ से ब्लीडिंग भी होने लगती है। कई लोग को ड्राई इरप्शंस भी होते हैं, ड्राइनेस के कारण भी पिंपल्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयली स्किन होगी तो ही पिंपल्स आएंगे, ड्राई स्किन के कारण भी पिंपल्स और बहुत सारे इरप्शंस आते हैं। तो ये सारे तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले तो है आपका कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कि आप जैसे कि जब आप नहाते हैं तो आप ल्यूकवार्म वाटर का यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा खौलते पानी से मत नहाइए। आप अपने आप को वार्म करने के लिए हीटर के सामने या गैस के सामने बैठने से बेटर है कि आप प्रॉपर ग्लव्स पहनिए, प्रॉपर विंटर वेयर्स पहनिए और अपने आप को ठंड से बचाइए। जब आप बाहर जाते हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके अच्छा मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करिए और फिर उसके बाद आप बाहर निकलिए तो आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथी में मैं आपको 3 मेडिसिन बताने वाली हूँ जो बहुत इफेक्टिव हैं। विंटर से रिलेटेड सारी स्किन प्रॉब्लम्स को वो बहुत अच्छे से ठीक करती हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन ड्राइनेस को रिमूव करती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक ऐसी मेडिसिन है जो विंटर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो पेट्रोलियम का जो पेशेंट होता है उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, स्किन ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा इशू रहता है उनको, साथ ही साथ ड्राइनेस के अलावा उनकी स्किन में क्रैक्स भी आने लगते हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपकी स्किन में आ रहे हैं तो आप पेट्रोलियम यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नंबर 2 मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के पेशेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन में ड्राइनेस तो होती है लेकिन ड्राइनेस के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डीप क्रैक्स हो जाते हैं। जैसे कि आपकी हील्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डीप क्रैक्स हो जाते हैं और क्रैक्स के साथ साथ वहाँ पर ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो जहाँ भी ड्राइनेस के साथ क्रैक्स हैं और ब्लीडिंग है तो वहाँ पर नाइट्रिक एसिड काफ़ी इफेक्टिव है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। 3rd है सारसापेरिला। सारसापेरिला एक ऐसी मेडिसिन है, इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। ये ऐसी मेडिसिन है जो ब्लड को प्यूरिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, साथ ही साथ ड्राइनेस पे, स्किन के ड्राइनेस पे बहुत अच्छा काम करती है। ड्राइनेस से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि स्किन में अगर इरप्शंस आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, तो इन सबको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है। अब मैं आपको बताऊंगी एक लोकल एप्लीकेशन। ठंड में ग्लिसरीन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है। आपको इस ग्लिसरीन में मिला लेने हैं 2 इंपॉर्टेंट मदर टिंचर। फर्स्ट इज कैलेंडुला मदर टिंचर एंड सेकेंड इज बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर। बर्बेरिस एक्विफोलियम एक ऐसा मदर टिंचर है जो स्किन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स के लिए, सारे सीजन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। चाहे आपको स्किन डार्कनेस हो रही हो, ड्राइनेस हो रही हो, ब्लैमिशेस हो रहे हो, पिंपल्स हो रहे हो, एक्ने हो रहे हो, वट एवर इट इज़, बर्बेरिस इज जस्ट अ वंडरफुल मेडिसिन। और दूसरी है आपकी कैलेंडुला। कैलेंडुला मदर टिंचर एक ऐसा एंटीसेप्टिक मदर टिंचर है जहाँ पे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के कारण क्रैक्स आ गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो उन सबको बहुत अच्छे से हील कर देता है। और ग्लिसरीन, हम सबको पता है कि ग्लिसरीन में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक बॉटल में 50% ग्लिसरीन ले लेना है और 25% आपको उसमें कैलेंडुला का मदर टिंचर डालना है, 25% आपको बर्बेरिस मदर टिंचर डालना है और फिर इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, शेक कर लीजिए और दिन में एटलीस्ट 2 बार आप इस सॉल्यूशन से अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, सफल हो जाती है। और साथ ही साथ में जो मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं उनको अपने सिम्टम्स सिमिलैरिटी के हिसाब से ज़रूर लीजिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं और अगर आपको कंसल्टेशन लेनी हो तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, सारी डिटेल्स दिए गए हैं। एंड येस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक you so much for listening to me. Stay safe, happy and blessed. Thank you so much.